तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। अगर आप 10th में हैं और एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक स्कीम के बारे में ज़रूर से जानते होंगे जिसका नाम है बेस्ट ऑफ 5। अब इस स्कीम के कुछ बेनिफिट भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। इन्हीं नुकसान को देखते हुए एमपी बोर्ड की जो मीटिंग होती है जिसमें कि आपके शिक्षा मंत्री, कुछ एमपी बोर्ड के टीचर्स और कुछ अधिकारी वगैरह बैठते हैं, उनके डिस्कशन से कुछ अपडेट सामने आई थी हमारे पास, जिसमें कि आपको बताया जा रहा था कि आपका जो सेशन है 2022-23 का, इसमें इस स्कीम को हटा दिया जाएगा। क्यों हटा दिया जाएगा, इसका नुकसान क्या है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा कि इस स्कीम में होता क्या है और बच्चे कैसे इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में अपन इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि बोर्ड की तरफ से इस बार का क्या ऑर्डर आया है। क्योंकि देखिए, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अभी तक कुछ फिक्स नहीं हुआ है कि स्कीम को हटाना है या फिर नहीं हटाना है। तो वही सब मैं आपको आगे बताऊँगा और आप एक ये सीरीज़ भी जॉइन कर सकते हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको गाइड करूँगा कि आप किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में अच्छे परसेंटेज गेन कर सकते हैं। अगर आपको जॉइन करना है तो आपको कोई अमाउंट वगैरह पेड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको आपको दबाना है और नोटिफिकेशन आइकन ऑन करना है। अब देखिए, बेस्ट ऑफ 5 जो स्कीम होती है उसमें होता क्या है, अगर आप 10th में हैं तो यहाँ पर आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके जो 5 मेन सब्जेक्ट होंगे, यानी कि आपकी जो वार्षिक परीक्षाएँ होंगी, आप जैसा भी क्वेश्चन पेपर करके आओगे उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएँगे। तो आपके 6 सब्जेक्ट में से ये देखा जाएगा कि आपके टॉप 5 सब्जेक्ट कौन से हैं, यानी कि किन टॉप 5 सब्जेक्ट में आपके सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। तो आपका जो रिजल्ट हमेशा 600 से बनता हुआ आया है, यानी कि जो बनता था, बट बेस्ट ऑफ 5 के अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट है वो 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। यानी कि आपके 5 सब्जेक्ट के नंबर देखे जाएँगे और एक जो सब्जेक्ट है जिसमें कि आपके सबसे कम नंबर आए हैं या फिर उस सब्जेक्ट में आप फेल भी हो गए हो, तो आपको कोई भी सप्लीमेंट्री वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो मार्कशीट आएगी वो पास की आएगी। आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, आपके अगर 5 सब्जेक्ट हैं ऊपर-ऊपर के, तो उन सभी के नंबर ऐड कर दिए जाएँगे और आपका जो परसेंटेज है वो 500 से बनाया जाएगा। बाकी आपका जो एक सब्जेक्ट है आपकी मार्कशीट में भी आप देख सकते हो, बाकी मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ। जिस सब्जेक्ट को छोड़ा जाएगा तो उसके आगे आप एक मार्क यहाँ पर देख सकते हैं, हैच बना रहेगा वहाँ पर। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किन मेन 5 सब्जेक्ट से आपका जो रिजल्ट है वो बनाया गया। और ये जो स्कीम है इसका बेनिफिट आपको सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन में दिया जाता है, यानी कि आपकी जो वार्षिक परीक्षाएँ होंगी उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें ही आपको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता भी था और काफ़ी बच्चे ऐसे होते थे जिनके 6 सब्जेक्ट में ही अच्छे नंबर आए हैं, बट फिर भी एक सब्जेक्ट तो ऐसा होता होगा जिसमें कि सबसे कम नंबर आए हैं। तो उसको यहाँ पर छोड़ के बाकी 5 से आपका जो रिजल्ट है वो बना दिया जाता था, जिससे कि आपका जो स्कोर है वो भी बढ़ जाता था। बट यहाँ पर बात करें कि इस बार ये योजना आपको दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, क्योंकि देखिए काफ़ी फ़ायदा है इसमें आपको। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में वीक हैं, 10th में अगर आप हैं मैथ्स वगैरह में या फिर साइंस में आप वीक हैं, तो वो सब्जेक्ट में अगर आप कम मेहनत भी करेंगे तब भी आप यहाँ पर पास हो जाएँगे। तो बात करें कि आपको इस सेशन में इस स्कीम का फ़ायदा दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है, बोर्ड की तरफ से क्या ऑर्डर आए हैं। तो देखिए, अभी तक सिर्फ मीटिंग्स में और न्यूज़पेपर के अपडेट के थ्रू हमें ये बताया गया है कि ये स्कीम जो है उसको हटाने का हो रहा है। अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आई है कि ये जो स्कीम है उसको हटा दिया गया है या फिर एमपी बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है। तो जैसे ही कोई नोटिस आएगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। ये नोटिस आपके एग्ज़ाम के टाइम आता है कि क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं, तो वो मैं आपको बता दूँगा। तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखिएगा। बाकी अभी आप यही मान सकते हैं कि ये जो स्कीम है उसका फ़ायदा आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसको अभी तक नहीं हटाया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर भी डायरेक्ट डीएम करके बात कर सकते हैं।